तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे भी। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है? तो ओएस का अभिप्राय किससे है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लिनक्स हो जाएगा। उसके बाद डेस्कटॉप पे डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? बताइए, कोई भी डेस्कटॉप पे अगर कोई डेटा डाला गया हुआ है तो किस ड्राइव में सेव होगा? डेस्कटॉप पे डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी ड्राइव होगा। आगे हम लोग देखते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल एफ शॉर्टकट की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल एफ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम एस वर्ड किस प्रकार का ओएस है? एम एस वर्ड किस प्रकार का ओएस है? तो ये GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी ब्लिंक करता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर डैश में रख सकते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट्स में हम लोग अपनी फाइल और फोल्डर्स को रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 को वर्ष में आरंभ किया गया था। किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। विंडोज़ 8 ओएस के बाद कौन सा वर्जन आया? तो विंडोज़ 8 के बाद कौन सा वर्जन आया था? विंडोज़ 10। निम्न में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो इसमें गूगल मीट भी है, जूम भी है, स्काइप भी है, बट एज्योर जो है वो वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। निम्न में कौन सा वर्ड प्रोसेसर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है? आपको बताना है कि कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड प्रोसेसर पार्ट है। तो वो वर्डपैड होगा। विंडोज़ ओएस में किसी फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? रीनेम करने के लिए हम लोग F2 प्रेस करते हैं। कॉपी कमांड डेटा को कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड अगर हम करते हैं किसी चीज़ से तो वो क्लिपबोर्ड में सेव कर लेती है डेटा को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विंडोज़ ME से क्या अभिप्राय है? तो इसके लिए ME का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम एडिशन। विंडोज़ NT में NT से क्या अभिप्राय है? तो NT का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाषा भाग को हटाया जा सकता है? तो डिलीट करने से प्रोग्राम का वह भाग हट जाएगा। निम्न में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं स्पेस की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर में जाने से हमें यह पता चल जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में एक ड्राइवर को सबसे अच्छा परिभाषित करता है, क्या करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो पेरिफेरल्स उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत की अनुमति देता है। तो अब ड्राइवर्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से बात करने में या उनकी बातों को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? वॉलपेपर डेस्कटॉप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? सर्कल्स विकल्प उपलब्ध नहीं है स्क्रीन सेवर सेटिंग में। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? ड्रॉप डाउन मेनू किसको कहते हैं? पुल डाउन मेनू को। ओके। विंडोज़ OS में गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए
किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल टी से एक नया टैब खुल सकता है। निम्नलिखित में कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? कौन सा नहीं है? WMA, JPG, PNG, GIF ये सब इमेज फाइल के एक्सटेंशंस है, जबकि WMA नहीं है। डेस्कटॉप पर तारीख व समय निम्न स्थान पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? टास्क बार में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पावर ऑप्शन नहीं है? शटडाउन भी पावर ऑप्शन है, हाइबरनेट भी पावर ऑप्शन है, स्लीप भी पावर ऑप्शन है, बट लॉग आउट करने से कंप्यूटर बंद नहीं होता या किसी तरह का पावर से कटता नहीं है, इसलिए लॉग आउट एक उस तरह का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। किसी भी फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? सिर्फ डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मुख्यतः किसी भी फाइल के नाम के दो भाग, प्राथमिक नाम और दूसरा क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन नेम, यानी उसका एक्सटेंशन नेम। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज CE, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग देखते हैं अपने हिसाब से। चलिए, विंडोज में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का मिलान कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। मतलब क्या कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक अगर करते हैं तो सिस्टम रिफ्रेश हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर टास्क बार पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम डेट एंड टाइम को हम लोग ठीक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करते हैं तो आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज स्क्रीन सेवर का प्रतीक्षा समय होता है मिनटों में, घंटों में, सेकेंडों में या मिली सेकेंडों में? तो हम लोग जो स्क्रीन सेवर लगाते हैं उसका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो मिनट में ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मिनटों में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं किया जाता है? GUI को कौन सपोर्ट नहीं करता है? तो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो GUI को सपोर्ट नहीं करता है। कंप्यूटर को शुरू करते समय OS के लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर जब ऑन होते रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बूट होना। विंडोज OS निम्न में से नहीं है। 128 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, 16 बिट, 64 बिट और 32 बिट तक के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। विंडोज की का F1 का प्रयोग किया जाता है। विंडोज की प्लस F1 का प्रयोग क्यों किया जाता है? हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए। विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt F4 से आप किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, विंडोज OS में स्टार्ट मेनू को शो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज की से हम लोग शो भी कर सकते हैं और विंडोज की से ही हाइड भी हम लोग कर सकते हैं। विंडोज OS में डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा होता है? वर्डपैड, सभी लोगों को पता है। विंडोज को सेफ मोड में बूट कराने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए F1 का यूज़ हम लोग करते हैं। विंडोज़ में कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए डैश की है, F5 अगर प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का जो विंडो है वो रिफ्रेश होता है। निम्नलिखित में से गलत वाक्य को चुनिए। तो इसमें से गलत वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है, डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन में ढूंढ सकते हैं। डिलीट हुई महत्वपूर्ण फाइल को रिसाइकल बिन से रीस्टोर कर सकते हैं। फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं। रिसाइकल बिन में राइट क्लिक करके एम्प्टी रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें से आप अगर कोई भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो आपका स्पेस खाली नहीं होता है बल्कि वह C ड्राइव में चला जाता है। गूगल ड्राइव, MS1 ड्राइव, 3 ड्रॉप बॉक्स डैश के उदाहरण हैं। ये सब क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के उदाहरण हैं। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए इस सब में से कौन सा फाइल
कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें Win32 हमारा क्या हो जाएगा, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। शॉर्टकट कुंजी अल्ट इंटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग अल्ट और एंटर प्रेस करते हैं। निम्न में से कौन से एक्सटेंशन वाली फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाती है? .ini का अगर आप एक्सटेंशन लगाते हैं तो वो विंडोज़ सीधे यूज़ कर सकती है। विंडोज़ में निम्न में से कौन सा प्रोग्राम फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है? विंडोज़ निम्न में से कौन सा प्रोग्राम फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर हमारा फाइल और प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। विंडोज़ शुरू करते समय कौन सा मोड ड्राइवरों के न्यूनतम सेट को लोड करता है? सेफ मोड में अगर हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो कम से कम ड्राइवर्स को लेकर वो ऑन होता है। बायोस निम्न में से किस में रहता है? तो बायोस रोम में स्टोर रहता है, जो मैन्युफैक्चरर हमें इंस्टॉल करके देता है। विंडोज़ किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। धन्यवाद। आपको अगर यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।